हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मात्र चाय जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि काफी समय से नई क्लास अपलोड हो रही थी और आज हमने जो शेड्यूल भी लगाया था कि हम लोग लाइव चर्चा करेंगे, लेकिन क्या करें, किसी कारणवश लाइट आई नहीं और लाइट नहीं आई तो आप जानते हैं कि क्लास अपलोड हो ही नहीं सकती। तो अब हम बात आज करेंगे और बेहतरीन टॉपिक है और टॉपिक का नाम जो है, एक बात करेंगे। अभी तक आपने जो फ्रेंड्स, अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और इसमें हम बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिकों की बात करेंगे, तो जिसमें हम बात करेंगे उस एरिया की जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और पैट का एग्जाम होना है 16 सितंबर को, उसकी भी तैयारी है जो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज अभी तक फ्रेंड्स आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ये मात्र चाय जीएस एकेडमी है, और अगर जो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक कहीं से भी आप जुड़ना चाहते हैं या फिर पीडीएफ पाने के लिए तो आप जो है टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं। और बात करें अगर जो आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो 8543944626 से आप जाके मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, आज फ्रेंड्स जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है हमारा, बात करेंगे टेस्टिस की। इससे पहले जो है हमने एक क्लास अपलोड की है, इससे पहले जो है हमने फ्रेंड्स एक क्लास अपलोड की थी, वो बात की थी हार्मोन्स। हार्मोन्स में आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स हमने जो हार्मोन्स में हमने जो बात की थी उसमें बात की थी ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की बात की थी, साइंस की एक ही क्लास अपलोड हुई है। अब इसी के बाद में अब हम बात करें कि ऑक्सीटोसिन के बाद में हम एक हार्मोन्स पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन पढ़ने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि टेस्टिस होते क्या है। तो इसके बाद में थोड़ी सी जानकारी यहाँ से लेंगे और इसके बाद में जो है फिर और भी हम टॉपिक की बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है टेस्टिस। टेस्टिस एक वृषण या बात करें ये वो चीज है जो पुरुषों का प्रथम लिंग भाग होता है, मतलब फर्स्ट सेक्स ऑर्गन। मतलब इसके बगैर जो बात किया जाए एक पुरुष नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, तो स्कॉटम है। स्कॉटम किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ये स्कॉटम की बात करें तो ये वो चीज है, ये थैली है। ये थैली वो थैली है जहां पर जो है बात करें तो टेस्टिस रहते हैं, जो बॉडी में आपने पता होगा मेंस के 2 टेस्टिस पाए जाते हैं जो एक थैली में नीचे रहते हैं, पूरी बॉडी से नीचे रहते हैं। बॉडी के नीचे क्यों रहते हैं वो आपको अभी इसमें पता चले। ठीक है, अब बात करें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो आपको लिखा हुआ है कि टेस्टिस है। टेस्टिस जो है 2 प्रकार के 2 होते हैं, और बात करें कि ये किस में होते हैं तो स्कॉटम थैली में होते हैं, और ये ब्लड की वो है, ब्लड जो लेके जाती है वेन्स है, और वे जो है ये वाली जो है बात करेंगे ये वो वाली वेन्स है जहां से एक स्पर्म निकलता है। ठीक है, तो ये जो है आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब बात करते हैं आगे। अब अभी जो मैंने बताया था टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस तो अगर हिंदी में कहें तो अंडा से कहेंगे, या फिर बात करें वृषण जो अब मैंने जो बताया था कि यह पुरुषों का प्रथम लिंग भाग या फर्स्ट सेक्स ऑर्गन मीन्स, मतलब पुरुषों का प्रथम लिंग भाग। इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है 2 होती है, जो आपने अभी देखे हैं। ठीक है, अब बात करें बाएं एवं दाएं, लेफ्ट या राइट तरफ होते हैं और एक दूसरे से सटे हुए मतलब स्कॉटम थैली में आपने देखा है कि दोनों अंडे जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, इसमें कभी कभार बात करें तो सूजन भी आ जाती है, तो दोनों में सूजन नहीं आती।
बात करें कि दोनों में नहीं आती है, आती एक में, ठीक है। इसके बाद में हम और भी बात करेंगे। तो हमने अभी तक ये जाना कि हमारा जो टॉपिक है टेस्टिस है। टेस्टिस ये पुरुषों का प्रथम लिंग भाग होता है। इसके बगैर जो बात करें एक पुरुष पुरुष नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सारा जो काम है यही टेस्टिस करते हैं, ठीक है। ये इनकी संख्या जो है 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। अब अगर जो कभी इनका आकार पूछले कैसा होता है, तो आपने एक अमूमन आपने एक्स देखे होंगे, रास्ते में बिकते रहते हैं अंडा। तो जब बात ही है अंडा, तो अंडा आकार होते हैं, ठीक है। तो पता ये चला कि प्रथम लिंग भाग होता है। और अगर जो कभी स्त्रियों का पूछ ले या लेडीजों का पूछ ले, तो जैसे हमारा टेस्टिस है उनका भी ओवरी होता है। ओवरी की बात करें अंडा से, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल की बात करेंगे तो ओवरी होगी। और उसकी जो है हम कल क्लास अपलोड करेंगे, बड़ी विशेषता के साथ करेंगे कि एमसी क्या है, फिर एमसी भी डिस्कस करेंगे, ये कब आती है, कैसे क्या होता है। जैसे आज पुरुषों की बात करेंगे, कल हम लेडीज की बात करेंगे, ठीक है। वृषण के नीचे थैली पाई जाती, थैली होती है, ठीक है। अभी हमने बात ही की थी कि जिसे अंडकोश कहते हैं, मतलब ऐसी थैली जिसमें अंडा रहते हैं उसे हम अंडकोश कहते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में कहें तो स्कॉटम कहते हैं, ठीक है। स्कॉटम कहते हैं, ठीक है। इस थैली की त्वचा जो होती है ढीली होती है। मतलब आपने देखा होगा, आप मतलब आज अगर जो आप ईमेल देख रही हैं, तो अब मैं कुछ बता नहीं सकता। अगर जो मेल आप देख रहे हैं तो आप ये सब जानते होंगे, ठीक है। अगर फीमेल देख रहे हैं तो आपने मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो इसकी थैली त्वचा ढीली होती है और जो गर्मियों में अधिक बढ़कर लटक जाती है, ठीक है। आपने अगर जो आप फीमेल हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब सर्दी होती है तो ठंडक के समय पे जो स्कॉटम होती है, ये थैली की बात करें तो ये सुकड़ के छोटी हो जाती है। और जब गर्मियों की अभी इस समय पे गर्मी चल रही, तो आपने देखा होगा कि ये थैली जो है थोड़ी बढ़ जाती है। और बढ़ जाने के बाद जो है इसके जो अंदर जो अंडा है तो वो थोड़ा सा लटक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसके बात की, ठीक है। अब बात करते हैं जो गर्मियों में बढ़कर लटक जाती है तथा सर्दियों में सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, ये आपको पता चल गया। बात करते हैं अंडकोश की लंबाई, जो थोड़ी सी जो लंबाई होती है जो 5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आपने जो छेंची देखी होगी, उस छेंची में भी जो होते छोटे छोटे मीटर टाइप के सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब 60 से आपने देखा होगा कि 60 सेंटीमीटर है, जो ऐसे कुछ 30 सेंटीमीटर की होती है छेंची। अब 30 सेंटीमीटर से अगर जो आप 6 का गुणा करेंगे, तो अगर जो आप देखेंगे तो अगर 30 सेंटीमीटर की छेंची होती है जो 6 इंच की होती है। अब उसमें से मैं बता रहा हूँ कि जो अंडकोश की जो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो 1 इंच 6 इंच हुआ तो 1 इंच के बराबर होती है या आधा इंच होती है, ठीक है। जो आपने इतना गैप में देखा होगा, ठीक है। अब बात करें इसमें रक्त का संचार होता है। अभी हमने जो ये स्ट्रक्चर देखा था, पिक देखी, तो उसमें देखा था कि एक ब्लड वेन्स है, जो मतलब जो वेन्स एक नली है जो ब्लड लेके जा रही थी अंडों में, ठीक है। अब इसके बाद में देखें दोनों तरफ के वृषण एक नलिका के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वो भी हमने देखा था कि जो पाइप द्वारा जो है वृषण जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिनको शुक्राणु वाहिनी या वास डिफरेंस कहते हैं। मतलब आपने अभी देखा था ऊपर कि 2 थी नलिका, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसी की मैं आपको ऊपर से अभी देखा, इसी के मैं अभी दिखा दूं। हाँ, हम बात कर रहे थे इसी, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि एक ब्लड वेन्स होती है, मतलब एक रक्त वाली नलिका होती है जो अंडाशय में जुड़ी होती है। तो ये ब्लड वेन्स देखिए
लिया आपने, और एक जो होती है शुक्राणु, मतलब जो बात करें स्पर्म जब बन के तैयार होता है तो कहाँ से निकलता है, तो उसकी भी जो एक नलिका होती है, जो 2 नलिकाएं द्वारा ये जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा है दूसरी तरफ ये अन्य ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, ये भी हमने देख लिया, और भी ग्रंथियां हैं जो इसमें जुड़ी होती हैं। ठीक है, और जिनको सेमिनाल या वेसाइकल कहते हैं। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात, 6 महीने से पहले बात करें कि बच्चा बनने में, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बनने के बाद, होने के बाद बात करें 9 महीने 7 दिन लगता है। एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए 9 महीने 7 दिन लगता है। तो बात करें, हर अंग है जो कुछ न कुछ समय पे बनता है। अगर जो कभी एक बार साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि सबसे पहले माँ के गर्भ में कौन सा अंग बनता है, तो सबसे पहले माँ के गर्भ में कौन सा अंग बनता है, वो बनता है हार्ट। जब हार्ड होगा तभी तो पूरी बॉडी में वो करेगा। ठीक है, और इसके और भी मैं बताऊंगा कि ब्लड कैसे कैसे बनता है। ठीक है, और 4 प्रकार से ब्लड बॉडी में जो है वो करता है, कहाँ पर बनता है, वो बात है बात की। ठीक है, अब हम जब 6 महीने के होंगे तो 6 महीने से पहले ये जो थैली होती है ये पेट में होती है। अब 6 महीने के हम बाहर तो है नहीं है, हम है माँ के गर्भ में। ठीक है, हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो बात करते हैं कि 6 महीने से पहले ही बच्चे के पेट में होती है। ठीक है, ये जो थैली है, स्कॉटम है, ये 6 महीने से पहले माँ के 6 महीने से पहले जो बेबी है उसके अंदर रहेगा, पेट में। फिर क्या करते हैं कि 6 महीने के बाद में ये खिसक के है बॉडी से, ये 6 महीने के बाद खिसक के नीचे आ जाती है, स्कॉटम थैली जो है नीचे आ जाती है। अब बात करते हैं कि अगर जो कभी पूछ ले बॉडी का सबसे ठंडा पार्ट कहाँ है, या बॉडी की सबसे ठंडा एरिया कहाँ पे, तो आपने अमूमन देखा होगा कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 7.6 करके। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 डिग्री से कम सेल्सियस कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्कॉटम थैली में, ये 35 डिग्री होता है। अब कहते हैं कि 35 डिग्री 2 डिग्री इसलिए कम होता है, ये लाइन भी है, बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में स्पर्म बनता है। ठीक है, जब स्पर्म ना हो तो उसे, ठीक है, अभी ये लाइन में बताता हूँ, तो मतलब जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 2% कम, तो उसमें स्पर्म बनता है। अगर जो ज्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो ये जो है स्पर्म जो है मतलब सूख जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। अब बात करते हैं जब वृषण ना हो तो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था ऊपर वाली लाइन की 6 महीने से पहले पेट में होती है बेबी के। अगर जो बच्चे के बाहर नहीं निकली थैली तो उसको क्या कहते हैं, जिसकी थैली ना हो। ठीक है, पेट में ही हो, बाहर नहीं निकल पाई हो, उसको क्या कहते हैं। ये लाइन की है कि जब वृषण ना हो तो उसे, जब मतलब अंडा ही ना हो, थैली, जब अंडा ही थैली नहीं है तो अंडा नहीं है, जब वृषण ना हो तो इसे क्रैक्टोसिटिडियम कहते हैं। ठीक है, क्रैक्टोसिटिडियम कहते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें क्या होगा, तो लिखा है लिंग मुंडक्ष। ठीक है, लिंग मुंडक्ष कहते हैं, या इसे और भी प्रेसिस कहते हैं, प्रेसिस या फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम लिखे हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। फोर स्किन कहते हैं, मतलब जहां पे स्किन नहीं हो वहां पे वृषण ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कम स्पर्म बन, मतलब लिखा है स्पर्म बनाना, जब मतलब हमको कब पता चलता है कि स्पर्म बन रहा है। ठीक है, इस लाइन का